हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। ये हर कंपटीशन में आपको काम देने वाला है। किताबों में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज आप लोगों को जो हम विधि बताने जा रहे हैं एक बार जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया यक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल 0। अब इसका क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने का आपको गुणनखंड करना है आपका इसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है x का गुणांक क्या है। x का गुणांक कैसा है? तो x का गुणांक सम संख्या है कि नहीं। तो जब भी सम संख्या रहे तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, उसमें क्या होता है? 2 आता है ना। तो अब यहाँ पर हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस, अब 6 को क्या लिख सकते हो आप? ये कब के लिए होगा? जब x का गुणांक एक सम संख्या होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3x, बोलिए, ठीक है, लिख सकते हैं ना, प्लस 5 इक्वल कितना? 0। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x। तो x का गुणांक अब यहाँ कितना बच रहा है? 3। 2 तो फैक्टर में आता है फार्मूले में, तो x का गुणांक 3 है। तो अब क्या करेंगे, इस 3 स्क्वायर का वर्ग करके जोड़ देना है और इसी 3 स्क्वायर करके घटा भी देना है, और प्लस कितना था? 5 इक्वल कितना बचा है? 0। यही तो बचा है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कितना हो जाएगा आपका? देखिए वहाँ पर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और कितना बच रहा है? माइनस, अब वहाँ पर कितना था? 9 हो जाएगा और प्लस 5 रहा, यही तो बचा था। तो ये 0 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा? माइनस 4। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए क्या बन गया? वर्गांतर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस 3 माइनस 2 बराबर कितना? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये पहले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? x प्लस 5 हो गया, और दूसरे में क्या करेंगे भाई? x माइनस, तो वहाँ पर कितना था? 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 प्लस 1 ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो अब यहाँ से फैक्टर कितना आ जाएगा? तो पहला फैक्टर हो जाएगा x बराबर कितना? -5, ठीक है। 5 को पक्षांतर करेंगे तो -5, और फिर x प्लस 1 है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो -1। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, समीकरण में रख देंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका। ये कब लगाएंगे? जब x का गुणांक इवन दिया हो, सम संख्या दिया हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बताते हैं, जब x का गुणांक क्या हो? विषम हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर x का गुणांक एक विषम हो तब के लिए क्या होगा? जब x का गुणांक विषम हो उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे उसका पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड करते हैं। तो जैसे हमने लिख लिया x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब देखिए x का गुणांक विषम है ना, तो अब देखिए
फैक्टर में तो 2 आता ही है फार्मूले में, तो यहाँ तो 2 है नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं और 5/2 का यहाँ भाग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। प्लस 6 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 गुणे 5/2 x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का गुणांक ले लीजिए, तो 5/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, और इतने का ही क्या करेंगे 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस कितना है 6 बराबर कितना 0 कर लेंगे। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, ये जो 5/2 है ना, ये 25/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है एक इसका स्क्वायर बन रहा है x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, यही तो बन रहा है। तो अब इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो इसका हम लोग होल स्क्वायर लिख लेते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 25/4 और प्लस कितना 6 = 0, यही बचा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको तो ऐसे पहले लिखिए x प्लस 5/2, ठीक है, ये का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 1, तो 1 कितना माइनस में आएगा 1/4, ये होगा = 0। अब इसको भी द्विभाषा 1/4 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, एक मिनट, ये होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इक्वल कितना 0। अब देखिए वर्गांतर लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5/2 प्लस 1/2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x प्लस 5/2 माइनस 1/2 इक्वल कितना 0, यही होगा। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में कितना होगा, तो देखिए वहाँ हर समान था, तो ये हो जाएगा x, अब 5 1 6 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 2 3 6, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में कितना होगा, तो कितना बचा हुआ था आपका, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, हर तो समान है, 5 में से 1 निकाल देंगे तो 4, तो यहाँ से आपका कितना बच जाएगा, कितना, तो 5 में से 1 निकाल देंगे 4, तो 4/2, इसका मतलब प्लस भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, इक्वल कितना 0। अब इसका फैक्टर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला इसका आ जाएगा -3 इसका मान, और दूसरा कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है आसान विधि से पूर्ववर्ती विधि द्वारा जो है द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर सकते हैं। अगर बस याद रखना है, अगर x का गुणांक सम है तो उसी में जो है 2 हम अलग करके फैक्टर लिख लेंगे, 2 × 3 करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर x का जो गुणांक बचता है उसी का हम वर्ग करके जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। अगर आड है तो आड में तो 2 तो रहता नहीं है, इसलिए उसमें क्या करेंगे 2 का गुणा करना पड़ता है, 2 का भाग करना पड़ता है, फिर प्रोसेस वही करना पड़ता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।